अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। जो मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मार्च में हम फाइनली आ गए हैं। हर तरफ सेंट पैट्रिक्स डे की नीच ही हमें नजर आती है, लेकिन इसको भी आपको टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस नीच को टारगेट करेंगे इसका पोटेंशियल ही खत्म हो चुका होगा, ये नीच ही डेड हो चुकी होगी। यही वजह है कि आज मैं आपके साथ वही 5 नीचेस शेयर करूंगा जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है, यानी कि अप्रैल में टारगेट करना है। वैसे अप्रैल में दो ही मेजर नीचेज होती हैं, एक ऑटिज्म अवेयरनेस और दूसरी अर्थ डे। ये दो सबसे बड़ी नीचेज है अप्रैल की, लेकिन इसके अलावा भी 5 ऐसी नीचेज है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है, कि उससे ज्यादा दिनों तक भी आप टारगेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा दिनों तक भी उसमें पोटेंशियल है। आप इसे जो मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी नीचेज शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं, और एक ऐसी नीच और इस तरह के डिजाइन आपसे शेयर करता हूँ जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर आप चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिले, ये नीचेज आपके लिए काम है, ये नीचेज में आप सेल्स हासिल करने लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास समझ रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी खोला है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ अपनी नीच रिसर्च के लिए, क्योंकि इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स मिलते हैं जो मेरी नीच रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये मैंने आज अपने पास सेलर ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट खोला, ताकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि कौन कौन सी नीचेज है जो बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कर रही है। सेंट पैट्रिक्स डे की नीच स्टिल ट्रेंड कर रही है, हाँ, लेकिन ये कि और भी काफ़ी सारी नई नीचेज है जो हमारे सामने उभर के आई हैं, तो ये कि सेंट पैट्रिक्स डे को फिल्टर आउट करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। इसमें ऑटिज्म अवेयरनेस की नीच आ गई है, ऑटिज्म अवेयरनेस की नीच ट्रेंड करने लग गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल में, और अप्रैल जो होता है वो ऑटिज्म अवेयरनेस का मंथ होता है, तो आगे चल के इस नीच पे काफ़ी पोटेंशियल, इस नीच पे काफ़ी पोटेंशियल आना है, तो इस वजह से अभी ही इसमें ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा बाकी कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइंस हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, एरा वाले डिज़ाइन स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं, नई नई नीचेज उसमें सबमिट हो रही हैं। ट्रम्प के भी कुछ नए डिज़ाइन पर पोस्ट हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं आपसे उन्हें शेयर करूं। वैसे अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो ये ट्रम्प का कोई नया डिज़ाइन है, कॉम्प्रेट ट्रम्प का, जिसे आप टारगेट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो ये भी नया डिज़ाइन है जो हमारे सामने उभर के आया है। और इसके अलावा काफ़ी सारी नए एवरग्रीन डिज़ाइंस ही हैं, नए ट्रेंड्स ही हैं, जो कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड आप नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड करने लगा है। वही सारे ऑटिज्म अवेयरनेस के डिज़ाइन है जो काफ़ी सारे हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के डिज़ाइन काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। सेंट पैट्रिक्स डे के इटालिया वाला स्टिल ट्रेंड कर रहा है। एल्बोज अप वाला डिज़ाइन भी स्टिल ट्रेंड कर रहा है। ये मैंने आपके साथ पिछले एपिसोड में शेयर किया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इन चीज़ को नोट करते जाएं, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें किन चीज़ को आपको टारगेट करना है और किन चीज़ को आपने ऑलरेडी टारगेट कर लिया है। तो ये हमारे आज के बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। अब इसके अलावा अगर हम आज की हमारी अपनी पहली नीच के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली हमारी आज की जो पहली नीच होगी वो होगी ऑटिज्म अवेयरनेस, क्योंकि आगे जो हमारे पास आ रहा है महीना वो अप्रैल है, और अप्रैल जो होता है वो पूरा महीना ही ऑटिज्म अवेयरनेस का होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मार्च में डीप जाते जाएंगे, ऑटिज्म अवेयरनेस की नीच ही हमें हर तरफ देखने को मिलेगी। यही वजह कि आज ये नीच मैं आपके साथ एडवांस में शेयर कर रहा हूँ कि अभी से ही आप इसको टारगेट कर लें, ताकि जब इसमें फुल ऑन पोटेंशियल आए तो उस वक्त आपके डिजाइन रेडी हो और आप इस नीच को टारगेट कर सकें और इसमें सेल कर सकें। अभी ऑटिज्म अवेयरनेस वाली नीच ऐसी है कि इसको हर कोई हर तरह से टारगेट करने की कोशिश करता है, हर चीज़ के साथ इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, किड्स के साथ, स्कूल्स के साथ, और ये कि बाकी भी जो है मेच्योर लोगों के साथ, हर तरह से इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। इवन के गेमिंग के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जाता है, और रिबन्स वगैरह के साथ तो वैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो हर कोई इस पर डिफरेंट अपनी तरह से स्पिन देते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें जितने ज़्यादा डिज़ाइन हो सके आप सबमिट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा डिज़ाइन आप सबमिट करेंगे उतना ज़्यादा ऑनलाइन रियल स्टेट आप घेरेंगे। और ये नीचे इसी है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा हर तरफ हमें यही नीचे देखने को मिलेगी, और मुझे इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ। जब तक इसमें फुल ऑन पोटेंशियल आएगा, तो यही वजह है कि मैं आज आपको इसको पहले से ही हेड्स अप दे रहा हूँ कि ये वो नीच ऐसी है जिसको आपको अप्रैल में लाजमी टारगेट करना है। जैसे कि आपको फरवरी
में ब्लैक हिस्ट्री मंथ था, ब्लैक हिस्ट्री को टारगेट करना था, अफ्रीकन अमेरिकन को टारगेट करना था, वैसे ही आपको अप्रैल में ऑटिज्म अवेयरनेस को टारगेट करना है। अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है, जिसको आपको लास्ट भी टारगेट करना है। आगे चल के आने वाली एपिसोड में मैं इस नीच को आपके साथ डिटेल्स में भी हो सकता है डिस्कस करूँ और नई नीचेस जो इसमें सबमिट हो वो भी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अभी मैं आपके साथ इसकी पेरेंट ऑल ऑन ऑटिज्म अवेयरनेस की नीच शेयर कर रहा हूँ कि इसको आपको टारगेट करना है। तो बेशक आपने करना, बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने किसी भी टूल पर आना है, ऑटिज्म अवेयरनेस सर्च करना और जितने डिजाइन आपके सामने आए उसमें से जो बेस्ट डिजाइन है वो आपने निकाल के उन आइडियाज को अपने लिए बनाकर उनको सेल करना है। और आने वाले दिनों में जैसे मैं आपके साथ और नए डिजाइन सबमिट करूंगा तो उनको भी आपको टारगेट करना है, लेकिन इन डिजाइन को अभी आपने लाजमी ही टारगेट करना है। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है सिनको डी मायो। अब वैसे ये सिनको डी मायो हॉलीडे जो है ये है तो मैक्सिकन हॉलीडे, लेकिन यूएसए में भी इसको काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो यूएसए के साथ मैक्सिको का बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, इकलौता बॉर्डर ही लगता है मैक्सिको, इकलौता तो हर कुछ नहीं सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा बॉर्डर यूएसए के साथ लगता है। और यूएसए इमिग्रेंट्स भी, यूएसए कह रहा हूँ, मैक्सिकन इमिग्रेंट्स भी यूएसए में आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे, यही वजह है। और अगर इमिग्रेंट्स ना भी हो तो यूएसए में वैसे ही हर एक हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट पैट्रिक्स डे जैसे कि आप जानते हैं आयरिश हॉलीडे है, लेकिन यूएसए में इसको काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी तरीके से ही सिनको डी मायो भी है तो मैक्सिकन हॉलीडे, लेकिन यूएसए में इसको काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। और जो भी हॉलीडे यूएसए में सेलिब्रेट किया जाता है उसकी झलक हमें प्रिंट ऑन डिमांड में लाजमी देखने को मिलती है। यही वजह है कि सेंट पैट्रिक्स डे के बाद सेकंड जो सबसे बड़ा हॉलीडे आता है वो सिनको डी मायो का ही आता है। अब वैसे सिनको डी मायो आता तो मई में है, लेकिन मई के बिल्कुल स्टार्ट में आएगा, 2 मई को मेरे ख्याल से आएगा ये। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 5 मई को ये आएगा। तो मतलब सिर्फ मार्च का ही महीने आपको कि इसमें आप डिजाइन बना के इसको टारगेट करना है, क्योंकि अप्रैल में तो इसमें फुल ऑन पोटेंशियल होगा, तो अप्रैल में तो आपने इस पर ऑर्डर्स हासिल करने हैं। यही वजह कि इस नीच को आज मैं आपके के साथ 2 महीने पहले ही शेयर कर रहा हूँ, ताकि अभी आपके पास टाइम है कि आप इस पर जितने ज़्यादा डिजाइन हो सके बना के इसको टारगेट करें, और फिर जाके जब आप अप्रैल आए और इसमें फुल ऑन पोटेंशियल है तो आपके डिजाइन रेडी हों और आप इसको सेल कर सकें। और इसमें देखें काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइन हैं, नेचो वाले, टैको वाले, जैसे कि आप टैको जानते हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिकन डिश ही है, डिश क्या है, सैंडविच एक तरह का, तो ये कि उसको, और ये क्या है नैचो, ये काफ़ी सारे डिफरेंट नीचेज़ हैं सिनको डी मायो के डिज़ाइन में, लेट फिस्टा और इस तरह के काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइन हैं, डिफरेंट नीचेज़ हैं। स्टिल इस हॉलीडे के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने ज़्यादा डिज़ाइन, जितने ज़्यादा डिफरेंट नीचेज़ को आप, जितनी ज़्यादा डिफरेंट सब नीचेज़ को आप इसमें टारगेट कर सकते हैं, टारगेट करें, क्योंकि इन दी एंड जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रियल एस्टेट गिरेंगे उतने ही ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 जिसको आपको टारगेट करना है। अब ये नीचे इसी है कि इसको मैं हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें नए नए डिज़ाइन पर सबमिट होते जाएंगे, नई नई नीचेस, नई नई सब नीचेस उभर के आती जाएंगी। अभी हॉलीडेज ऐसे हैं कि ईयर में, साल में एक मरतबा आते हैं और हर साल ये रिपीट होकर आ रहे होते हैं, और हर साल इनमें नए नए डिज़ाइन पब्लिश हो रहे होते हैं। यही वजह है कि हर साल मैं इनको आपके साथ दोबारा शेयर करता रहूँगा, दोबारा आपको रिमाइंडर दिलाता रहूँगा, जैसे जैसे नए नए डिज़ाइन, नए नए आइडियाज़ इनमें पब्लिश होंगे और वो ट्रेंड करने लगेंगे, तो उनको हो सकता है मैं आने वाले दिनों में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँ। लेकिन अभी से मैं आपको हेड्स अप दे दूँ कि इस निश को आपको अभी से ही टारगेट कर लेना चाहिए, ताकि मार्च में आपके पास फुल ऑन टाइम हो, जितने ज़्यादा आप इसमें डिज़ाइन बना के पब्लिश कर सके, पब्लिश करें, ताकि जब अप्रैल आए तो जब इसमें फुल ऑन पोटेंशियल आए तो तब आपके पास आपके डिज़ाइन रेडी हो, पब्लिश्ड हो, ताकि आप उन पर ऑर्डर्स हासिल कर सकें। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है नेवर 51। अभी नेवर 51 जो निच है ये कनाडा की निच है, जैसे कि मैंने आपके साथ पिछले एपिसोड में एल्बोज अप वाली निच को शेयर किया था। नेवर 51 भी इसी निच से रिलेट करती है, इसी तरह की ही एक निच है, इसका भी पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। इसके लिए आप जाके गूगल पर डिटेल सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पॉलिटिक्स पे जाकर आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये निच काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। जैसे देख रही है एल्बो अप वाली, जब मैंने कल लास्ट टाइम आपके साथ ये निच शेयर की थी तो उसमें 2 से 4-5 डिज़ाइन ही थे जो कि जिन पे ऑर्डर्स आ रहे थे। अभी अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारी एल्बो अप की डिज़ाइन यहाँ पे पब्लिश हुए हुए हैं, इन पे डिज़ाइन पब्लिश तो खैर काफ़ी सारे इस पे हुए होंगे, लेकिन ये वो सारे डिज़ाइन हैं जिन पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिनके BSRs एग्जिस्ट करते हैं। और इसी की जो एक और सब निच है, सब निच के लो या फिर एक फैमिली निच के लो, वो है नेवर 51। ये नेवर 51 वाली निच भी इसी की तरह की एक निच है, कनाडा से ये रिलेट करती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप अमेजन सेलर सेंट्रल पे सेल कर रहे हो तो कनाडा की मार्केट प्लेस आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन होती है। तो ये ऐसी निच है जिसको आपको कनाडा की मार्केट प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेल कर सकते हो। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है,
नेवर 51 कनाडा। इसके बाद जो आज की हमारी नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है इन माई प्रेग्नेंट एरा। अब ये एरा वाले डिजाइन जैसे कि आप जानते हैं मैं माजी में आपके साथ काफी सारी एपिसोड में शेयर कर चुका हूँ और हर एपिसोड में मैं जब भी इसको शेयर करता हूँ तो किसी न किसी ने इसको नई से नई चीज पर स्पिन दिया हुआ होता है। कभी किसी अवेयरनेस पे स्पिन होता है, कभी किसी चीज पे स्पिन होता है, कभी बनाना बेसबॉल पे स्पिन आ जाता है, कभी स्कूल के कभी 100 डेज ऑफ स्कूल पे इसका स्पिन आ जाता है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मदर्स डे और फादर्स डे पे भी इसका स्पिन आए। लेकिन जो एक चीज पर श्योर है वो ये कि आज जो इस पर मैं आपके साथ जिस वजह से शेयर कर रहा हूँ वो ये कि इन माई प्रेग्नेंट एरा। अब ये इन माई प्रेग्नेंट एरा जिसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की जो शर्ट है उसके साथ भी किसी ने इसको इंटीग्रेट कर दिया और इसको आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सेल हो रहे इतने सारे डिजाइन है जो कि ये डिजाइन मुझे आज ही नजर आई, ये नीच मुझे आज ही नजर आई है और उसके बावजूद भी इतने सारे डिजाइन है जिन पे ऑर्डर्स आ चुके हैं। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ जैसे एल्बोज अप वाली जब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी उससे 5-6 डिजाइन ही थे और अभी आप देख सकते हैं पूरा पेज भरा हुआ था। इसका भी आने वाले दिनों में अगर ये नीच दोबारा मेरे सामने उभर गई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ज्यादा डिजाइन इसमें सबमिट हुए हों और जिन पे ऑर्डर्स आए हुए हों। अभी तो फिलहाल इतनों पे ही ऑर्डर्स आए हैं जिसका मतलब ये है कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप इस नीच में डिजाइन सबमिट करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं और क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह की जो नीचेज मैं आपके साथ शेयर करूँ जिनमें इतने ज़्यादा डिज़ाइन सबमिट नहीं हुए, इतने ज़्यादा डिज़ाइन पे ऑर्डर्स नहीं आए, वही नीचेज आपकी इसी नीचेज हैं जिन पर आपको जल्द से जल्द टारगेट करने की ज़रूरत है क्योंकि वो नई नई चीज़ें जो भर के आ रही होती हैं लोगों का ज़्यादा डिज़ाइनर्स का ज़्यादा जो सेलर्स हैं उनका उस तरफ ध्यान नहीं गया होता है। तो इस वजह से आपके पास वाइटल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस तरह के डिज़ाइन को टारगेट करें और उनमें क्विक सेल्स हासिल कर सकें। तो ये भी एक उसी तरह की नीच है जिसको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में क्विक ग्रोथ देखना चाहते हैं या क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 4 है इन माई प्रेग्नेंट एरा। इसके अलावा आज की हमारी नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ओनली यू कैन प्रिवेंट फैशिज्म। अब ये डिजाइन जो है ये बेसिकली एक सब निच है, सब निच कह लो, ये फैमिली निच है। ओनली यू कैन प्रिवेंट सोशलिज्म। अब ओनली यू कैन प्रिवेंट सोशलिज्म वाली जो निच है ये एक तरह से एवरग्रीन निच है और ये 2020 में मेरे ख्याल से मैंने टारगेट किया था इस निच को और तब से ये निच सेल होते हुए आ रही है और तब से ये निच एक तरह से एवरग्रीन बनी हुई है, कभी भी इसके किसी भी वक्त ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये उसी की एक तरह से फैमिली निच आप कह लो कि ओनली यू कैन प्रिवेंट फैशिज्म। अब ये ओनली यू कैन प्रिवेंट फैशिज्म वाली निच जो है ये नहीं हमारे सामने उभर गई। आइडिया खैर बेसिकली पुराना ही उसी आइडिया को मतलब एक तरह से नया स्पिन दिया गया है, प्रिवेंट सोशलिज्म की जगह प्रिवेंट फैशिज्म कर दिया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो अभी से कुछ ही डिज़ाइन है जो इन पे ऑर्डर्स आए हैं जिसका मतलब है कि अभी ये नई नीच ही है, नई रिसेंटली इसमें सारे डिज़ाइन पब्लिश हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे डिज़ाइन तकरीबन रिसेंटली ही पब्लिश हुए हैं जिसका मतलब ये है कि ये नया ही ट्रेंड है जो हमारे सामने उभर के आया है और अभी तक काफ़ी सारे सेलर्स का इस तरफ ध्यान नहीं किया जिसकी वजह से अभी यहाँ पर हमें लिमिटेड सर्चेज ही देखने को मिल रही हैं। और यही आपके पास वाइटल अपॉर्चुनिटी कि इस तरह की नीचेस को आप टारगेट करें और क्विक सेल्स हासिल करें जैसा कि मैं आपको पिछली वाली नीच में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये वो नीचेस हैं, इस तरह की नीचेस ऐसी हैं जिनको आपको टारगेट करना है अगर आप क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं। और ये 5 वो नीचेस ऐसी हैं जिनको आपको लाजमी टारगेट करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वो 5 नीचेस हैं जिन्हें आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एक हमारी ऐसी नीचेस जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है वो है गल्फ ऑफ अमेरिका। अब ये गल्फ ऑफ अमेरिका वाली नीच मैंने आपसे कुछ नीचेस पहले शेयर की थी और उसके बाद मुझे उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में किसी ने लिख के बताया कि ये वाली नीच जो है ये ट्रेडमार्क है, इस नीच को हम सेल नहीं कर सकते। तो जब मैंने इसको यूएसपीटीओ के वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो वाकई ये डिज़ाइन जो है ये डिज़ाइन तो है नहीं, ये फ्रेज जो है ये गल्फ ऑफ अमेरिका ये ट्रेडमार्क है। लेकिन जब ट्रेडमार्क को मैंने डिटेल में जाके देखा तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये टी शर्ट पर ट्रेडमार्क है जिसका मतलब ये कि आप इसको कॉफ़ी मग पर और फ़ोन केसेस पर टम्बलर्स पर बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर सेल कर सकते हैं। सिर्फ 025 जो कि क्लॉथिंग की कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप इसको सेल नहीं कर सकते। तो अगर इस डिज़ाइन को आप टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी के अभी आप इस डिज़ाइन को अपनी जो टी शर्ट्स के प्रोडक्ट हैं क्लॉथिंग के प्रोडक्ट्स हैं उससे डिलीट कर दें ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब पर एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब मैं सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब से अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।